मुश्किलें, ज़रूरतें और हालात समय का चक्र हैं। यह परिस्थितियां जीवन में सभी के साथ बनती हैं, लेकिन बुरे दौर में साथ और सहयोग देने वाला हमेशा याद भी रखा जाता है और उसका ये कर्म ईश्वर अल्लाह की नज़र में भी पुण्य के तौर पर लिखा जाता है। ज़कात सेंटर इंडिया ऐसे ही ज़रूरतमंद लोगों की खिदमत में लगा हुआ है। संपन्न लोगों से उनकी हैसियत और नियत के मुताबिक पैसा लेकर कमजोर तबके के लोगों तक पहुंचाने की इस संस्था की प्रक्रिया लंबे समय से जारी है। इसी कड़ी में शनिवार को शहर के कई लोगों तक उनकी जरूरत की रकम पहुंचाने की रस्म की गई। इस मौके पर बड़ी संख्या में पहुंची महिलाओं ने इस राशि के चेक ग्रहण किए। उन्होंने इस काम को करने वालों के लिए दुआएं की, साथ ही उनके लिए भी नेक ख्वाहिशें की जिन्होंने अपनी हलाल कमाई से गरीब मजलूम लोगों के लिए पैसा निकालकर उनकी मदद की। ऐसे होते हैं इंतजाम। ज़कात सेंटर शहर, आसपास के जिलों और प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से ज़कात की राशि जमा करती है। बाद में इस राशि के वितरण के लिए लोगों से आवेदन बुलाए जाते हैं। तमाम तहकीकात और भौतिक सत्यापन के बाद लोगों को उनकी जरूरत के लिहाज से पैसा वितरित किया जाता है। क्या है इस्लामिक व्यवस्था? इस्लाम के मानने वाले अपनी हलाल कमाई का 2.5% हिस्सा जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाते हैं। इस्लाम के मुख्य आधारों में शामिल ज़कात की अदायगी की अनिवार्यता सामाजिक समरसता बनाए रखने के लिए की गई है। बिना किसी दबाव या जबरदस्ती के लोग अपनी संपत्ति का स्वआंकलन कर ज़कात अदा करते हैं। इस राशि से समाज के कमजोर लोगों को आसानी मिल जाती है। जी, मेरा नाम उमैर सिद्दीकी है। ज़कात सेंटर का सेक्रेटरी हूँ मैं, भोपाल यूनिट का। आज का प्रोग्राम का मकसद ये था कि ज़कात का जो चेक का डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम था आज, और ये हमारी इसी तरीके का दूसरा प्रोग्राम है इस साल का। तो हम क्या करते हैं कि जितने भी हमारे पास एप्लीकेशन आते हैं उसका जायज़ा वगैरह करने के बाद में जो है ना किस्त बार ये हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो जुलाई में हमने तकरीबन 150 लोगों को यहाँ पे ज़कात दी थी, और इस प्रोग्राम में तकरीबन 103 लोगों को दी है इस बार। तो कुल मिला के 250 लोगों को अभी तक यहाँ से ज़कात दी जा चुकी है पिछले 2 महीने में। क्या प्रोसेस होती है, किस तरह देते हैं आप, किन लोगों को देते हैं? जी, तो हमारे पास ज़कात आने के बाद में एक हमारा एप्लीकेशन का सिलसिला होता है। तो जिसमें जो है लोग आके अपनी एक एप्लीकेशन यहाँ पर देते हैं कि वो किस किस्म का काम करते हैं और किस नौइयत की उन्हें मदद चाहिए। तो उस हिसाब से फिर हमारी टीम जाती है उनके घर पर या उनके कारोबार की जगह पे, और वहाँ जाके जायज़ा लेती है कि इनकी ज़रूरत कितनी है, या ये वाकई ज़रूरतमंद है या नहीं है, और कितनी पैसों में यानी इनका जो है काम हो जाएगा। कुछ कारोबार ये कर रहे हैं तो और ज़्यादा अच्छे से पटरी पे आ जाए, कुछ नहीं कर रहे हैं तो किस तरीके से उसको बेहतर बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों का जायज़ा वो टीम लेती है। वो टीम अपना फीडबैक लेके सर्वे के साथ वापस आती है, और वापस आने के बाद में हमारे यहाँ एक कमेटी बैठती है। वो कमेटी पूरे फार्मों को देखने के बाद में जो है यहाँ से फंड अप्रूव करती है। 250 लोगों को आपने अभी तक कितना अमाउंट दे दिया? अभी इस साल तकरीबन जो है 20 लाख के करीब अमाउंट दिया जा चुका है। इस कार्यक्रम करने का उद्देश्य क्या है और क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? जी, एक बड़ी समस्या जो इस वक्त जो है हमारे पूरे हिंदुस्तान में है, ख़ासतौर पर मुसलमान कम्युनिटी के साथ है, कि जो उसका गरीबी का जो ये देखा जाएगा परसेंटेज, तो 60 से 70% बिलो पावर्टी लाइन इस वक्त है। ख़ासतौर पर भोपाल के मुसलमानों में तो ये हालत, नॉर्थ इंडिया के मुसलमानों में वो ख़राब है। तो जो यहाँ पर हमारे ज़कात और सदक़ात निकलते हैं मुसलमानों की तरफ से, जो यानी गरीबों में तकसीम करने के लिए दिए जाते हैं, उसका हमने देखा कि वो गरीबी से बाहर निकालने के लिए उसका इस्तेमाल सही तौर पे नहीं हो रहा है। तो उसके लिए ज़कात सेंटर ने एक इज्तिमाई कोशिश की है कि यहाँ पर इज्तिमाई कोशिश मतलब एक कलेक्टिव किस्म का एक ये एफ़र्ट है, जिसमें शहर में जो लोग जो इस मुसलमानों के बुरे हाल से परेशान हैं, वो सारे लोगों ने ये कोशिश की, और इसमें क्या करते हैं कि लोगों का पैसा ज़कात जो है यहाँ पर एक कलेक्टिव तौर पर इकट्ठा की जाती है, और उसके बाद ज़रूरत के एतबार से पूरा जायज़ा लेने के बाद में वो ज़कात उन तक पहुँचाई जाती है। ये जो मैंने बात कही कि गरीबी का जो शरह है हिंदुस्तान में 60% से ऊपर है, तो उसका इलाज जो है वो उन्हें किसी वक्त जो है अनाज पहुँचा दिया, या उन्हें जो है राशन पहुँचा दिया, या उन्हें कुछ पैसे दे दिए, या फ़ीस भर दी, इस तरीके से ये मामला हल होने वाला नहीं है। ये मामला जब ही हल होगा जब हमारे मुसलमान जो भाई बहन हैं वो पूरी माशी सरगर्मी में, यानी इसको इकोनॉमिक एक्टिविटी में जब तक शामिल नहीं होंगे, कुछ काम धंधा वो नहीं करेंगे, जब तक ये मसला ख़त्म होने वाला नहीं। तो इस वजह से हमने ये कोशिश की कि ये जो ज़कात है दरअसल उसको इस काम में लगाया जाए, और इस इबादत जो है ये, क्योंकि एक इबादत है, और आपको जैसे पता होगा कि इस्लाम के जो 5 मूल सिद्धांत हैं
جیسے اس میں سے ایک زکوٰۃ بھی ہے، اور اس عبادت کا جو ہے صحیح معنوں میں ادائیگی جبھی ہوتی ہے جب اس کو لوگ مل کر کریں. جیسے نماز مل کر مسجد میں ہوتی ہے، اس کا ادیش جبھی پوری طریقے سے حل ہوتا ہے. اسی طریقے سے زکوٰۃ جب مل کر ہوگی تبھی اس کی جو ہے نا صحیح برکت لوگ دیکھیں گے، صحیح اس کا فائدہ دنیا کے سامنے آئے گا. تو اس عبادت کو جو ہم لوگ کیا ہے اپنی حقیقی صحیح روح میں ہم لوگ کرنے کی یہاں پہ کوشش کریں. جی، میرا نام محمد اویس خان، میں زکوٰۃ سینٹر کمیٹی کا ممبر ہوں، اور میں سبھی لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ اس میں زیادہ سے زیادہ اپنی زکوٰۃ یہاں دیں، اور اپنا فزیکلی بھی یہاں پہ اپنی جو بھی کام ہو یہاں زکوٰۃ سینٹر کے اس میں مدد کریں ہم لوگوں کی. بس اتنا ہی کہنا چاہوں گا. مطلوب الہی ہے. زکوٰۃ سینٹر انڈیا میں ایک چھوٹا سا خادم کی حیثیت سے میں یہاں پہ کام کر رہا ہوں. مجھے تقریباً 2 سال ہو گئے یہاں کے لوگوں سے جڑے ہوئے زکوٰۃ سینٹر انڈیا کے. جڑنے کی وجہ یہ رہی ہے کہ یہاں پہ جو زکوٰۃ تقسیم کر رہے ہیں یہ اللہ کے رسول کے طریقے کے اوپر کر رہے ہیں، کیونکہ جو لوگوں کے معاشی حال ٹھیک کرنے کا جو ایک لیڈر جو اس زمین پہ گزرا ہے وہ اللہ کے رسول تھے. اللہ کے رسول نے مدینے کے اندر جب آپ نے ریاست قائم کری اور لوگوں سے کہا کہ اپنی 2.5% کی زکوٰۃ مجھے دو، تو لوگوں نے اپنی زکوٰۃ وہاں دی، اور آپ نے عدل کے ساتھ وہاں کے جو لوگ تھے ان کو وہ زکوٰۃ تقسیم کی. معلوم پڑھنے پہ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ 8 مہینے کے اندر وہاں پر کوئی بھی غریب آدمی بچا نہیں زکوٰۃ سے. اور صحابہ کا یہ بیان ہے کہ ہم لوگ گلیوں میں آواز لگاتے تھے کہ ہے کوئی زکوٰۃ لینے والا، ہے کوئی غریب، تو لوگوں نے زکوٰۃ لینے سے منع کر دیا. اور وہ اس خبر کو لے کے اللہ کے رسول کے پاس آئے. انہوں نے کہا اللہ کے رسول اب یہاں کوئی غریب نہیں بچا اور زکوٰۃ لینے والا کوئی بچا نہیں. تو اللہ کے رسول نے اس وقت کہا کہ اب آپ یہ زکوٰۃ کو غیر مسلموں کو تقسیم کرنا شروع کر دیجئے تاکہ وہ میری ریاست کے اندر جو ہے وہ بھی مالدار بن جائیں. تو اسلام کا یہ فارمولہ کہ غریب آدمی کو کیسے مالدار اور پیسے والا بنائیں، اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب میں ہمیں ملتا نہیں ہے. اور اسی سے میں متاثر ہو کے زکوٰۃ سینٹر سے جڑا تھا. اور ابھی کی کنڈیشن یہ ہے کہ اس سال ہم نے تقریباً 250 لوگوں کو ہم نے جو ہے زکوٰۃ تقسیم کری ہے. 5,000 سے 20,000 روپے تک کا اماؤنٹ ہم دے رہے ہیں. اگر شہر کے لوگ اس جو ہے اللہ کے رسول کے اس عمل کو، جو بہترین عمل ہے اس زمین کے اوپر، اس عمل کو کرنے والا اسلام کے علاوہ کوئی بھی جو ہے مذہب نہیں ہے، تو اس کو کرنا چاہتے ہیں تو زکوٰۃ سینٹر انڈیا میں اپنی زکوٰۃ کو تقسیم کریں تاکہ جو ہے ملت کی جو ہے ملت کے حالات سدھریں.